हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो का 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 20 जून 1963 को हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। जयपाल एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी भी थे। उनकी कप्तानी में भारत ने 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी, जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें झारखंड की तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस। झारखंड की राजधानी है रांची। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर के समय कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर के समय खानवा का युद्ध हुआ था। फैक्ट जान लीजिए। मुगल सम्राट बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो देखिए, मुगल सम्राट बाबर के द्वारा पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला जो युद्ध हुआ था बाबर का, खानवा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को अफगानी एवं बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और ये बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया। घाघरा के युद्ध के 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव तस्करी बाल श्रम कौन से अनुच्छेद में है। तो ये बाल होगा, बालात नहीं होगा। थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। मानव तस्करी बाल श्रम कौन से अनुच्छेद में है। तो फैक्ट जान लीजिए आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करते हैं। ये महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार गारंटी देते हैं कि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरदस्ती श्रम के अधीन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 एक मानव या व्यक्तियों की तस्करी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मानव तस्करी, पैसे की भीख मांगना और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरदस्ती श्रम निषेध हैं और इस नियम का कोई भी उल्लंघन कानूनी प्रतिबंधों के अधीन अपराध है। अब देखिए अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी खतरनाक व्यवसाय जैसे खाद्यान्न या कारखाने में काम नहीं कर सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो धूमिल का पर्यायवाची शब्द होता है धुंधला। इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो धूमिल का अर्थ होता है ध्रुवमय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मुखौटा नृत्य जो है ये कथकली से संबंधित है। ठीक है, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। मुखौटा युद्ध और मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो मुखौटा नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू।
अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल कहां पर स्थित है? तो लोथल जो है गाइस ये गुजरात में स्थित है। फैक्ट जान लीजिए, लोथल गुजरात में स्थित है। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में एक कृत्रिम डॉकयार्ड और चावल की भूसी सम्मिलित है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर प्रमुख खोजों में कांस्य रथ और कुछ और कांस्य मूर्तियां सम्मिलित हैं। राजस्थान में कई स्थल हैं, उदाहरण बरौर। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में मानव कंकाल, आभूषण आदि सम्मिलित हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा के कुछ स्थल सिंध, पंजाब आदि पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गुजरात की बात हो गई है। तो गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6750 इंटू 10-27 kg। ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट जान लीजिए, 1932 में जे चार्डविक ने एक और उप परमाणु कण की खोज की जिसका कोई आवेश नहीं था और जिसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन के बराबर था। इसे अंततः न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना इतना होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा किया जाता है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे फिलहाल, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले थे। और जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अगर मालूम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पुटअप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको याद हो पुटअप कर दीजिएगा। तो अगली बार सेकंड शिफ्ट का जब मैं पेपर में लाऊंगा उसमें मैं सभी क्वेश्चन को ऐड कर लूँगा जो भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।